मैं अपराध विशेषज्ञ नहीं जी, लेकिन एक बात जरूर जानता हूं, अगर बम नहीं चले, और बम वहां नहीं चला, अगर बम नहीं चले तो 50 लोगों की पुलिस टीम विद असलाह, और स्वाभाविक है पुलिस है तो कारतूस की कमी नहीं, बदमाश के पास हो भी सकती, पुलिस के पास तो समस्या नहीं कारतूस की, आंख बंद करके भी गोली चलाती तो जो 70-80 गांव वाले जो फायरिंग कर रहे थे, ऊपर से नहीं हम करें, कहीं से करें, वो स्वर्ग से, उनमें भी 10-20 नीचे टपक जाते, आंख बंद करके भी गोली चलाई जाती। तो मैं कैसे सब चीजें समझ लूं और मान लूं और पानी के साथ पी जाऊं? जैन साहब सहमत होंगे, 100% मैं जानता हूं मेरी इस बात से। 60-70 लोग ऊपर खड़े हैं, गोली चला रहे हैं, धुआंधार टिक है, नीचे 50 लोग खड़े हैं, अगर एक साथ बम से ही मर सकते हैं, अदरवाइज एक साथ तो मर नहीं सकते। वो लोग भी धुआंधार गोली चलाए, 1000 राउंड उधर से, 2000 राउंड इधर से, बाद में गिन लीजिएगा दोनों तरफ के 10-5 लोग। यही देखा मैंने, जो 2 मारे गए वो बाद में मारे गए, वो दूसरे अध्याय है। ऐसा कैसे हो गया? ऐसा कैसे हो गया? यह भी जांच का विषय है, यह भी जांच का विषय है। और राजनीति के लिए तो एक ही बात कहूंगा, 5-6 साल पुरानी घटना है। मैं एक बड़े राजनेता के निवास पर था, बहुत बड़े राजनेता हैं, उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव स्तर के एक अधिकारी वहां बैठे थे। मैं चेहरे से उनको जानता था, वो चेहरे से मुझे जानते थे टीवी के कारण। तो उन्होंने कहा कि अमिताभ जी हैं, तो बोले हाँ मैं देखता हूं, और दुआ सलाम हो गई। नाश्ता आया जैन साहब, सुन लो भैया सुनील भाई, बर्फी, नमकीन और ये सब चाय आए, खा पी लिया। फिर वो प्लेट उठाने वाले को बुलाया, घंटी बजाए तो वो नहीं आया, कहीं वो चला गया होगा नौकर इधर उधर। तो उन्होंने कहा कि सर मैं रख देता हूं, क्या? और वो प्लेट कब रखे आए हो? पीछे डाइनिंग टेबल थी वहां दूसरी, प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी थे। कभी टेलीफोन करेंगे कोई मित्र तो नाम बता दूंगा दोनों का, है ना। फिर हम लोग कहते हैं कि नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन स्वायत्त रहेगा। कैसे स्वायत्त रहेगा? कुछ नेताओं ने अति की, और माफ करिएगा जैन साहब, कुछ आपकी बिरादरी ने भी अति की। पोस्टिंग के लालच में वह सब कुछ करने को तत्पर रहे आपकी बिरादरी के लोग, जो कानूनन नहीं होना चाहिए था। क्या ये सच नहीं है? क्या नेताओं से पूछकर आपने धाराएं हटाई और लगाई नहीं? क्या नेताओं से पूछ के आपने तफ्तीश बदली कि नहीं बदली, आईओ बदले कि नहीं बदले? क्या नेताओं की इच्छा, उनकी भ्रष्ट संचालन को देखकर ये कोर्ट में वकील ने अपनी टोन बदली कि नहीं बदली सरकारी ने? 2-3 हजार लोगों के साथ एक मंत्री को मार डालने वाला आदमी कानपुर कचहरी में भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद की तरह जाके सरेंडर करता है। और अनुभव बता रहे हैं, कानपुर का कोई ऐसा छुटवैया नेता बचा नहीं किसी पार्टी का जो नमस्ते करने नहीं गया इसको, विकास को। किस मुंह से बात करेंगे आप लोग? किस मुंह से कहेंगे कि मेरी सफेद, मेरी कमीज तुम्हारी कमीज से ज्यादा सफेद है? क्या ये सच नहीं है? और मेरी बात से आदरणीय जैन साहब सहमत होंगे, और राजनेता मित्र हमारे तीनों टीवी पर तो खैर नहीं कह पाएंगे, उनकी अपनी मजबूरी है। लेकिन क्या यह सच नहीं है, विधायक और सांसद कप्तान को लिस्ट दे के आते हैं कि चौकी इंचार्जी की, थानेदारी की? क्या सच नहीं है? मुझे वही लोग बताते हैं। कप्तान की मर्जी से इंस्पेक्टर और दरोगा, अगर 100 हैं जिले में मिला के ये दोनों, तो 10 लगा पाता अपनी मर्जी से, 90 तो नेता ही के कोटे में चले जाते हैं।
ऐसे शासन चलेगा? ऐसे व्यवस्था चलेगी? पुलिस रिफॉर्म को लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्लियर कट डायरेक्शन, हिंदुस्तान की किसी राज्य सरकार ने उसको माना नहीं। क्यों? क्या मीठा है? क्यों पुलिस को अपने जेब में रखकर चलना चाहते हैं? और आप किसी भी अक्रॉस द पार्टी लाइन, किसी भी विधायक से, जिला पंचायत अध्यक्ष से या पार्टी के जिला अध्यक्ष से यह कहो, अगर रूलिंग है पार्टी कि भाई तुम्हारी दखल थाने में नहीं होगी, है, तो वो आंख में आंसू भर के कहेगा भैया फिर हम राजनीति छोड़ दें, फिर वो कंस्ट्रक्शन का ही काम कर रहे हैं। जब दरोगा ही मेरे अंडर में नहीं, तो इसका मतलब राजनीति तो दरोगा को अंडर में रखने के लिए हो रही है देश में। तो ऐसी ही परिस्थिति आएंगी। मैं आज बहुत लंबे सवाल उठाने के उसमें नहीं था, क्योंकि मन खिन्न है। हमारे 8 बहादुर जवान दिवंगत हुए, शहीद हुए। इसकी केसों की जांचें बार बार कैसे बदली गई, धाराएं कैसे जोड़ी और हटाई गई बार बार, कैसे इसको सरेंडर करने का समय दिया गया सुविधा से, 1000 सवाल है। और जैन साहब कह रहे थे तखमीना लगाने में थोड़ी गड़बड़ हो गई शायद। मैंने तो प्रमाण दे दिया, 11 बार पिट चुकी है भगवान का नाम लेके उस इलाके की पुलिस, इसके गांव में, फिर भी हल्के में ले लिया। सच्चाई सामने आनी चाहिए जी। राजनेताओं का क्या होगा राजनेता जाने, लेकिन कम से कम इतनी बड़ी फोर्स से जुड़े जो सवाल उठे हैं, मैं उत्तर प्रदेश सरकार से भी आग्रह करूंगा। अपराधी को ढूंढा जा रहा है, मिल जाएगा, ठीक है, सजा पाएगा, ठीक है, लेकिन हमारे अंदर जो कमियां दिखाई दी इस ऑपरेशन में, वो दुरुस्त होनी चाहिए। पुलिस बल के बहादुर लोगों की शहादत बहुत महंगा सौदा है, ये हम स्वीकार नहीं कर सकते। मेरी छाती फटती है। जैन साहब, एक कांस्टेबल था जो शहीद हुआ है, उसकी 1 महीने की बिटिया है, 1 महीने की, फर्स्ट पोस्टिंग थी। मैं कैसे रोक लूं अपने आंसू और तू मैं आनंद लूं? नहीं कर सकता। मैं सच में भावुक हूं आज। क्या गुनाह था उसका? षड्यंत्र का शिकार हो गया। अधिकारियों ने आपराधिक उपेक्षा बरती, जिसके चलते वो मारा गया, सिपाही। और उसकी लाश से गुंडे बंदूक और राइफल छीन ले गए। ये शर्मनाक है। उत्तर प्रदेश सरकार को, डीजीपी को पुलिस रिफॉर्म पर ध्यान देना चाहिए। यह तय करना चाहिए कि पुलिस प्रोफेशनलिज्म के साथ एक्ट करती दिखे उत्तर प्रदेश में, तब इस देश का कल्याण होगा, तब प्रदेश का कल्याण होगा। धन्यवाद।